गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सेकंड सेम में आज आपके सामने नया टॉपिक संगठन स्टडी किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगठन इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है संगठन? संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो प्रशासन द्वारा भौतिक तथा मानवीय साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। अच्छा, संगठन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? पहला देखिए, मानवीय संगठन होता है और दूसरा भौतिक संगठन होता है। मानवीय संगठन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मानवीय संगठन में आप कर्मचारी गण को रख सकते हैं, कॉलेज के, स्कूल के, शिक्षक को रख सकते हैं, शिक्षा समितियां आती हैं, छात्रगण आते हैं और अन्य जो भी मानव तत्व हैं वो सब उसमें आते हैं। दूसरा भौतिक संगठन। भौतिक संगठन मतलब जो वस्तुएं होती हैं उपयोग की, जैसे भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान तथा अन्य शैक्षिक सामग्री इसमें भौतिक संगठन में सम्मिलित है। संगठन इन दोनों भागों का उपयोग इस प्रकार करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई असुविधा ना हो। इन दोनों ही भाग जो ये संगठन के हैं, मानवीय और भौतिक संगठन, इन दोनों ही भागों का उपयोग ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार से किया जाता है कि कोई उद्देश्य प्राप्ति में असुविधा ना हो। अब संगठन की कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने जो है, विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी। परिभाषा के रूप में संगठन को किस तरह से प्रस्तुत किया? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी द्वारा परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा संगठन कार्य करने की मशीन है। मुखर्जी ने बताया संगठन को कि संगठन कार्य करने की मशीन है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था करने से संबंधित है ताकि समस्त कार्यक्रम का संचालन किया जा सके। दूसरी परिभाषा जॉन डब्ल्यू वॉल्टन द्वारा दी गई। संगठन, उन्होंने कहा संगठन कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह है जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ साथ मिलकर कार्य करता है। दूसरा, संगठन में हम क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए संगठन को यूज करते वक्त? फर्स्ट में है, संगठन का आधार प्रजातांत्रिक होना चाहिए तथा शिक्षा का कार्य तभी सफल होगा उसमें। दूसरा, संगठन का स्वरूप योजना के अनुरूप होना चाहिए और संप्रेषण की उचित व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा, संगठन के नियम व्यक्तियों के लिए लाभकारी होने चाहिए। चौथा, संगठन में पक्षपात, राजनीति, जातिवाद नहीं होना चाहिए। पांचवा, किसी भी रूप में संगठन प्रशासनिक कार्य में असुविधा उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। तो छात्रों, आज हमने संगठन के बारे में पढ़ा। आप इसको बुक से ज़्यादा स्टडी कीजिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। संगठन के विषय में आप समझ ही गए होंगे। संगठन मतलब जोड़ना होता है। और बाकी आप स्टडी कर सकते हैं, बुक से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू।